गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी कहते हैं ना, जहाँ इस दुनिया में बुराई है कहीं ना कहीं अच्छाई भी विद्यमान है। तो आज की जो साखी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो इसी से मिलती जुलती है कि फरिश्ते आज भी जिंदा हैं। अगर राक्षस है दुनिया में तो कहीं ना कहीं देवता भी बसते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं एक ऐसी साखी जिसको सुन के आपके आंसू रुक ना पाएंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं गुरु प्यारी साध संगत जी आज की ये दिल को छू लेने वाली साखी। ये कहानी है एक गरीब परिवार की, जिसमें एक माँ, उसका बेटा और उसकी बेटी थी और पति था। लेकिन गरीबी के कारण दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हमने आज अपनी बच्ची को पढ़ाया तो आगे इसके लिए पढ़ा लिखा लड़का ढूंढना पड़ेगा और उसके लिए दहेज इकट्ठा करना पड़ेगा। इतने पैसे हम लोगों के पास नहीं हैं। तो उन्होंने उस बच्ची को सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ाया, लेकिन अपने बेटे को प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। दोनों पति पत्नी काम करते थे। जो पति था उस औरत का, वो कंपनी में मजदूरी करता था और जो औरत थी वो घर घर जाकर बर्तनों की सफाई करती थी। अपनी बच्ची को भी उसने थोड़ा सा बड़े होते ही साथ ले जाना शुरू कर दिया। अब बच्ची जब दूसरों के घर जाया करती थी, वहाँ बच्चों को स्कूल से वापस आते देखती थी और घर जाकर अपने भाई को भी पढ़ते हुए देखती थी, तो उसका मन करता था कि काश मैं भी पढूं, मैं पढ़ूंगी, अपने माँ बाप को गरीबी में नहीं रहने दूंगी, मैं भी अपने माँ बाप के लिए घर बनाऊंगी बड़ी होके और इनकी गरीबी दूर कर दूंगी। बच्ची इतनी समझदार होती है, अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है और वो सोचती है कि काश कैसे भी करके मैं पढ़ जाऊं, अफसर बन जाऊं। अब एक जिस घर में उसकी माँ उसको लेकर जाया करती थी, वो पूरा परिवार वेल एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा परिवार था। जो उस घर के मुखिया थे, वो जो मुखिया मेन मुखिया थे, जो सर थे, वो एक अफसर थे और उनकी पत्नी जो थी वो एक डॉक्टर थी और बच्चे भी अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे थे उस घर में। जो अफसर और डॉक्टर के जो बच्चे थे, वो एक बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था और एक बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब उस डॉक्टर और अफसर के घर में उस छोटी बच्ची को साथ आते हुए देखकर वो अपनी नौकरानी से कहते हैं, यानी कि उस बच्ची की माँ से कहते हैं कि तुम इस बच्ची को पढ़ाती क्यों नहीं हो, तुम इसके साथ इतना अत्याचार कर रही हो, ये इतनी छोटी है, तुम इससे बर्तन मंजवाती हो, आगे तुमने इसका क्या भविष्य सोचा है, क्या अपनी तरह ही बनाना चाहती हो क्या? तो वो औरत कहती है कि मैं इसको पढ़ा लिखा के करूँगी भी क्या? अगर मैंने इसको पढ़ा लिखा भी दिया तो आगे दहेज कौन देगा इसका? गुरु प्यारी साध संगत जी, वो डॉक्टर जो होती हैं वो उस औरत की बात सुन के बड़ी हैरान रह जाती हैं, लेकिन उस गुड़िया को उन्होंने पढ़ाई की तरफ खींचते हुए देखा होता है कि उस लड़की का रुझान कैसे पढ़ाई में होता है। जब वो उनके बच्चों को पढ़ते हुए देखती हैं, वो बच्ची देखती है डॉक्टर के बच्चों को पढ़ते हुए, तो उसका भी मन करता है, वो कई बार अखबार को उल्टा सीधा पकड़कर बैठ जाती है और काफ़ी कोशिश करती है कि मैं भी काश पढ़ सकूं। बड़े ही मन से उसको देखा करती थी। तो एक दिन जो डॉक्टर थी उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस बच्ची को पढ़ाऊंगी। उधर गुरु प्यारी साध संगत जी, उस छोटी बच्ची की पढ़ाई शुरू हो जाती है बिना उसकी माँ को बताए। वो जो डॉक्टर होती हैं वो कहती हैं कि तुम अपनी बच्ची को मेरे पास ही छोड़ जाया करो, तुम आराम से अपने
और घरों का काम किया करो, ये यहाँ काम संभाल लेगी, अभी बड़ी हो गई है। और बड़ी प्यार से समझा के उस बच्ची को अपने घर पर रखा, पढ़ाया, उसको स्कूल भेजा। काम ना करा के उसको स्कूल भेजती थी वो डॉक्टर। इतना अच्छा मन था उनका। गुरुप्यारी साध संगत जी, उस बच्ची की पढ़ाई यहाँ चुपचाप पूरी हो जाती है। लेकिन उधर वो जो लड़का होता है उस गरीब परिवार में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो बच्ची पढ़ रही होती है, उसके भाई की बात कर रही हूँ अब यहाँ पर। उसके भाई को, जिसको प्राइवेट स्कूल में माँ बाप ने डाला होता है, वो निकम्मा हो जाता है। उसका कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं होता। माँ बाप ट्यूशन की फ़ीस भी देते हैं तो बच्चा फ़ीस को भी इधर उधर खर्चे में उड़ा देता है। माँ बाप का पैसा उड़ाना शुरू कर देता है, गलत संगत में पड़ जाता है। अब माँ बाप सोचते हैं कि इसकी शादी कर दी जाए तो शायद ये संभल जाएगा। उधर उस लड़के की शादी कर देते हैं, लेकिन उस लड़के का हाल ना सुधरता और इधर घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती। अब तो ऐसी हालत हो गई थी कि घर बेचने की नौबत आ गई। इस चिंता में वो माँ बाप बहुत चिंतामग्न रहने लगे और माँ जो थी वो बीमार हो गई। माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर माँ अस्पताल में भर्ती थी और इधर घर बिकने की कगार पर था। माँ को लगा था शायद मैं अब बच नहीं पाऊंगी, मेरा इलाज कौन कराएगा, इतनी महंगी फीसें कौन भरेगा, और घर बिकने वाला है, लड़का कमाता नहीं है, पति की भी जितनी सैलरी है उससे सिर्फ खाने का गुजारा हो पाता है। और इसी चिंता में रह रह के उसकी हालत ख़राब हो जाती है। हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल हो जाता है, लेकिन चुपके से कोई उस औरत का इलाज करा रहा होता है। उस औरत को पता नहीं चलता कि मेरा इलाज आखिर कौन करा रहा है। गुरुप्यारी साध संगत जी, जिस दिन हॉस्पिटल से उसको डिस्चार्ज होना होता है, उसका सारा बिल भर चुका होता है और इधर जब वो घर वापस आती है तो घर जो गिरवी रख दिया होता है उसके बेटे ने, वो घर भी वापस आ जाता है उसके पास। तो वो ये सोचकर हैरान हो जाती है। बाद में उसको पता चलता है कि उसकी बेटी ने वो पैसे दिए हैं हॉस्पिटल के और घर भी वापस वही लेकर आई है। तो उसको शक होता है और गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी को पीटना शुरू कर देती है और कहती है, ना जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो तूने इस तरह का कदम उठाया। मैंने तुझसे कहा था इससे अच्छा तो तूने मुझे मर जाने दिया होता हॉस्पिटल में ही। तू ना जाने कहाँ मुँह काला करके ये सब काम करके पैसे लेकर आई है। तो वो बच्ची बहुत रोती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मुझ पे शक ना करो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपको शर्म से नीचे आंखें देखनी पड़े। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उन डॉक्टर आंटी के यहाँ चलें, उन्होंने ही मेरी पढ़ाई पूरी करवाई, उन्होंने ही मुझे जॉब पर लगवाया। मैं आपसे झूठ बोलकर जाती रही कि मैं बर्तन धोने जाती हूँ उनके यहाँ, लेकिन उन्होंने मुझे पढ़ाया स्कूल में और उसके बाद मेरी नौकरी भी लगवाई। आज मैं खुद डॉक्टर का कोर्स कर रही हूँ और मेरा इंटर्नशिप का काम चल रहा है एक हॉस्पिटल के अंदर। वहीं से ही मैंने आपका इलाज के पैसे दिए और घर को वापस लेकर आई। उसकी माँ को यकीन नहीं होता। वो डॉक्टर के पास जाती है और जब डॉक्टर से मिलती है तो सारी कहानी समझ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि फरिश्ते इस दुनिया में अभी भी बाकी हैं। मुझे लगा था कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ा के गलत काम करूँगी, उसका ही भविष्य ख़राब कर दूँगी, लेकिन आज इसी बेटी ने मेरे को इतनी मुसीबत के समय से निकाला है। और जिस बेटे का मुझे भरोसा था कि वो मेरे परिवार का नाम चलाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उसी ने मुझसे सारे सहारे छीन लिए और जिसको मैं बेसहारा छोड़ रही थी वो आज मेरा सहारा बनी है, और सिर्फ आपकी बदौलत। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, दुनिया में अभी भी फरिश्ते बाकी हैं। और गुरुप्यारी साध संगत जी, इस कहानी में एक बात का हमें और पता चलता है, एक शिक्षा मिलती है अच्छी, कि कभी भी आप अपने बेटे और बेटी दोनों में फ़र्क ना करें।
ये उनकी किस्मत है कि वो क्या करेंगे, ये उनके कर्मों पे डिपेंड करता है। लेकिन आप दोनों को बराबर अच्छी शिक्षा दें, अच्छा अनुशासन दें। अपनी किस्मत तो बच्चे खुद तय कर लेते हैं, लेकिन आप बराबर उनको प्यार देंगे तो बाहर शायद उनको प्यार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उनके परमात्मा हो तो सही से वो परमात्मा का रोल निभाओ। जैसे परमात्मा भेद नहीं करता, आप भी ये लड़का और लड़की में भेद ना करें। जितना आप अपने बच्ची को डांटते हैं या समझाते हैं, उतना ही अपने लड़के को भी समझाएं ताकि वो अनुशासन में रहे। अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लड़के को पढ़ा रहे हैं, तो लड़की को भी पढ़ाएं। दोनों के लिए बराबर चलें। परमात्मा कभी किसी के लिए अलग अलग नहीं करता। तो आप अपने बच्चों की खुद परमात्माएं हैं धरती पर, तो आप वो भेद लेकर ना आए। गुरु प्यारी साध संगत जी, जरूरी नहीं है कि बेटियों की वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि बेटे ही शर्मिंदा करते हैं। आप कभी भी कोई भी किस्मत हो सकती है। हाँ, बस आप अपने कर्म में कोई कमी ना छोड़ें। आप दोनों को बराबर पढ़ाएं ताकि ये कह सकें, आप खुद से परमात्मा को जवाब दे सकें कि आपने दोनों में फ़र्क नहीं किया था। ये उनकी किस्मत है कि वो क्या करते हैं। अगर आप अच्छा अनुशासन देंगे, प्यार देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भटकेंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं इस साखी को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली साखी में, अगली वीडियो में, नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें और सच्ची सेवा करते रहें।